बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 19 आपके सामने पेश है और इसमें हम बयान कर रहे हैं जंग बदर। तो दोस्तों, अबू सुफियान ने अबू जहल के पास खबर भेजी कि हम मक्का पहुंच गए, अब वापस चले आओ। लेकिन अबू जहल अपने जलाल लश्कर पर मगरूर था, इसको ये गवारा ना हुआ कि ऐसे ही चला जाए। अबू जहल दार हकीकत ये लश्कर सिर्फ काफिला ही की आवाज के लिए लेकर नहीं निकला था, बल्कि इसे बेशतर उमर बिन हजरमी, एक शख्स कुरैश की हलीफ बाज मुसलमानों के हाथ से, जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में बतन नखला की तरफ बास हालात की तहकीक के लिए भेजा था, मारा गया था। कुरैश ने अमर बिन हजरी के कत्ल का बहाना बनाकर जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली थी और वो मदीना पर हमला करने के लिए रवाना होने ही वाले थे कि ज़मज़म बिन उमर काफिला वालों की तरफ से इस्तेमाल के लिए आ पहुंचा और अबू जहल जो पहले ही रवानगी पर आमादा था रवाना हो गया। चुनाचे अबू जहल बराबर कोच और मुकाम करता हुआ मदीना की तरफ बढ़ता हुआ चला आया। कुरैश ने लश्कर की रवानगी का हाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ और यह भी मालूम हुआ कि अबू जहल, अतबा, वलीद, अब्दो, आसी, जरस और तमाम बड़े बड़े सरदार कुरैश इस लश्कर में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर सुनकर एक मजलिस मशावरत मुनक्किद की और सहाबा कराम से फरमाया कि मक्का ने अपने जिगर गोशा और मुंतखब लोग तुम्हारी तरफ भेजे हैं, इनका मुकाबला करने के मुतल्लिक हमारी क्या राय है। अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला, इनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने, इनके बाद हजरत मुक़द्दार ने नहायत शुजाअत और बहादुरी की कलमात फरमाया और कहा कि हम इन नबी बनी इसराइल की तरह नहीं हैं, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि तू और तेरा रब दोनों जाकर लड़ो, हम तो यही अपने तमाशा देखेंगे। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लो, इन कफ़ार से लड़ाई के बारे में तुम्हारा क्या मशवरा है। इस दोबारा फरमाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ये था कि इंसान की राय भी मालूम हो जाए, क्योंकि मज़कूरा हजरत महाजरीन में से थे। इंसान ने जिस बात पर बैत की थी वो ये थी कि मदीना पर जब बैरूनी दुश्मन हमला होगा तो इसने इसे लड़ेंगे। ये अहद नहीं था कि मदीना से बाहर निकलकर किसी से जंग करेंगे। अंसार फौरन इस बात को समझ गए और इनमें से हजरत साद बिन मुआज खड़े हुए और अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोए सकन शायद हम लोगों की जानब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। हजरत साद ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल यकीन करते हैं, और ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के मुकाबला को जाए और हम घरों में बैठे रहें। ये कफार तो हम जैसे आदमी ही हैं, हम इनसे क्या डरेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमको हुक्म देंगे तो समुंदर में कूद पड़ेंगे, तो बिला दरेख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब इत्मीनान हो गया कि तमाम सहाबा जंग और मुकाबले के आमादा हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से रवानगी का अज़म फरमाया। लड़ने और मैदान जंग में जाने के काबिल कुल 310 या 312 या 313 थे। शहर से बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्लामी लश्कर की मौजूदात ली, तो इन 313 में बाज ऐसी छोटी उम्र के लड़के भी थे जो मैदान जंग में जाने के काबिल ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वापस भेजने का हुक्म दिया। इनमें से बाज ने इसरार किया, हिम्मत और अपने आप को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर इस्लाम में शामिल रखने की इजाजत हासिल की। इस इस्लामी लश्कर का साजो सामान की यह हालत थी कि सिर्फ 2 घोड़े थे जिन पर हजरत जुबैर और मुक़द्दार सवार थे, और ऊंट थे, एक एक ऊंट पर 3-3, 4-4 आदमी सवार थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंट पर सवार थे इस पर भी 2-3 शख्स और सवार थे। बाद हजरात पैदल ही रहे। ये इस्लामी लश्कर बदर के मुकाम पर पहुंचा, देखा कि कफार पहले से बुलंद किला जमीन पर काबज और मुतसरफ और खैमाजान है। मुसलमानों को नशेबी जगह ठहराना पड़ा।
मगर बदर के चश्मों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कफार में से शख्स इस चश्मा से पानी लेने आए, इसको ना रोको और पानी लेने दो। सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए छोटी सी झोंपड़ी तैयार की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें इबादत करते और दुआएं मांगते थे। सहाबा कराम कुरैशियों के मुकाबले में तादाद के एतबार से 1/3 थे और समान हरब के एतबार से 100% थे। कफार सब जरा पोश और जो जवान तवन्ना थे। मुसलमान आम तौर पर फाका ज़दा और बीमार और ज़ईफ थे। मामूली हथियार भी सबके पास पूरे ना थे। किसी के पास तलवार थी तो नेजा और कमान ना थी, किसी के पास सिर्फ नेजा था, तलवार ना थी। जब मुसलमान जाकर खमाजान हो गए तो कफार ने उमैर बिन वाब को सुराग रसाम बनाकर भेजा कि मुसलमानों के लश्कर की तादाद मालूम करके आए। उमैर ने जाकर कहा कि इस मुसलमानों की तादाद 310 से ज्यादा नहीं है और इनमें से सिर्फ 200 सवार है, 2 सिर्फ सवार है। कफार के गरूर का अंदाजा इससे हो सकता है कि अतबा बिन बिया ने जब इस किल्लत तादाद का हाल सुना तो कहा, इन थोड़े से आदमियों से लड़ने की जरूरत नहीं, हमको बिला वजह जंग किए हुए वापस होना चाहिए क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा है। लेकिन अबू जेल ने मुखालफत की और कहा कि इन सब के खात्मा करके जाना चाहिए। तो दोस्तों बिल आखिर अगले रोज 17 रमजान मुबारक सन 2 हिजरी को मैदान का कारजार का गर्म हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इबादत के छोटे से छप्पर में गए और जनाब इलाही में दुआ की और अर्ज किया, या इलाही अगर तूने इस छोटी सी जमात को हलाक कर दिया तो जमीन में तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत नमाज पढ़ी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरा देर के लिए यकायक गनूदगी तारी होगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहर मुस्कुराते हुए निकले और फरमाया कि कफार की फौज को शिकस्त होगी और वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया था कि तमाम जंग में इब्तिदा ना करना है। मुसलमानों में इसी या 80 से 2-3 ज्यादा महाजरीन थे, बाकी इंसार थे। इंसार में कबैली ओस के आदमी थे और राज के तरफेन से सफूफ जंग आरास्ता हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तीर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके इशारे से इसको फरमाया करते थे कि इसके बाद लश्कर कफार से रस्म अरब के मुआफिक अव्वल अतबा और शबिया पसरान बे और वलीद अतबा निकलकर मैदान में आ गए और जंग मोराजा के लिए ललकार का लश्कर इस्लाम से अपने मुकाबला करने पर 3 शख्स तलब किए। इन तीनों का मुकाबला करने के लिए अंसार के 3 शख्स औफ मौज पसरान अफरा और अब्दुल्ला बिन रुहा निकले। अतबा ने कहा कि उन्होंने कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अंसार यानी अहले मदीना में से हैं। अतबा ने नहायत मतकब्बरा ना अंदाज में दुरुस्त लहजे में कहा कि हमको तो तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं। फिर चला कर कहा, मोहम्मद कहाँ है? हमारे मुकाबले की हमारी जात बरादरी की लोगों को यानी कुरैश में से मुहाजिरीन को भेजो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर हुक्म दिया कि अतबा के मुकाबले को हमजा बिन अब्दुल मतलब और अतबा के भाई शिया के मुकाबले के अबैदा बिन अल-रास और अतबा के बेटे वलीद के मुकाबले को अली बिन अबी तालिब जाएंगे। ये हुक्म सुनते ही बिला तामल तीनों सहाबी मैदान में निकले। अतबा ने इन तीनों के नाम दरियाफ्त किया, हालांकि वो दौरान को खूब पहचानता था। इनके नाम सुनकर कहा, हाँ तुमसे हम लड़ेंगे। मुकाबला शुरू हुआ। हजरत हमजा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अतबा और वलीद दोनों बाप बेटे को एक ही वार में कत्ल कर दिया। शैबा के मुकाबले में हजरत अबैदुल्ला जख्मी हुए। जख्म बहुत कारी लगा जिससे वो जान बर ना हो सके। ये देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ने बढ़कर शिबा को कत्ल कर दिया और अबैदा को उठाकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। इसके बाद
कफ्फार की सफ़े हमला आवर हुई। इधर से मुसलमानों ने हरकत की और जंग मगलूबा शुरू हो गई। तरफैन से खूब इधर मर्दानगी देगी। नतीजा ये हुआ कि कफ्फार अपने 70 बहादुरों को कत्ल और 90 को असीर कराकर मैदान जंग से भाग निकले। जंग मगलूबा शुरू होने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहिबान के नीचे खड़े हुए महल का जंग का नजारा देख रहे थे और मुजाहिदीन को अहकाम और हदायत दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि बनु हाशिम के जो लोग कफ्फार के साथ आए हैं वो अपनी खुशी से नहीं आए बल्कि मजबूरन इनको आना पड़ा है, इसलिए इनके साथ रियायत करनी चाहिए और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल नहीं करना चाहिए। इसी तरह नसीबत वर्कर्स और रायत का हुक्म दिया था। इस हुक्म का उनको अबू हजीफा ने कहा कि ये कैसे होता है कि मैं अपने भाई को कत्ल करूं और अब्बास को छोड़ दूं। अगर अब्बास मेरे मुकाबले में आया तो मैं रगड़ कर रख दूंगा, दरगुजर नहीं करूंगा। और बाद में हजीफा अपने इन अल्फाज पर बहुत पेशेमान हुए और मज़ामत का इज़हार किया। मुअज़्ज़र बिन ज़ियाद का मुकाबला हुआ तो मुअज़्ज़र बिन ज़ियाद ने कहा, हमको हुक्म है तुमसे न लड़े, लिहाजा तुम हमारे सामने बहुत हट जाओ। अबुल मासरी ने अपने एक साथी को बचाने की कोशिश की जिसको मुअज़्ज़र बिन ज़ियाद कत्ल करना चाहता था। इसी कोशिश में अबुल मासरी और बनु अमिया बिन खलफ और इसका बेटा अली बिन उमैर दोनों अपनी जान बचाने के लिए सरसीमा से फिर रहे थे और अब्दुर्रहमान बिन औफ के दरमियान ये अहद हो चुका था, दोस्ती थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ और इनके परेशान देकर अपने हफाज में ले लिया और उमिया का हाथ पकड़कर ले चले। लेकिन हजरत बिलाल ने देखा तो फौरन आवाज देकर चंद अंसार के जवानों को अपनी तरफ मतवज्जो किया और सब ने मिलकर उमिया और अली को कत्ल करना चाहा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर चंद बचाने की कोशिश की मगर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने इनकी एक ना मानी और वो दोनों बाप बेटों को कत्ल ही करके छोड़ा। एक सहाबी उमैर बिन अम्माम अंसारी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें खाते हुए आए और पूछा कि अगर मैं कफ्फार से लड़ता हुआ मारा जाऊं तो फौरन जन्नत में चला जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुर्बानियां वो इसी वक्त अपने हाथ के खजूरें फेंक कर तलवार खाए कर दुश्मनों पर जा पड़े और लड़कर शहीद हो गए। जब लड़ाई खूब जोर शोर से जारी थी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी पर खाक उठाई और इस पर कुछ दम करके कफ्फार की तरफ फेंक दिया। इसी वक्त कफ्फार के लश्कर ने भागना शुरू किया। एक 9 उम्र अंसारी हजरत मुआज बिन अमरो का मुकाबला इत्फाकन अबू जेल से हो गया। अबू जेल खुद जरा वगैरह पहने हुए गैरत अहन था। हजरत मुआज बिन अमरो ने मौका पाकर इसके पांव को जरा से खाली देखकर तलवार का एक हाथ इसके नसब पिंडली की तरफ ऐसा मारा कि इसका पांव कटकर अल्लाह को जा पड़ा। अबू जेल के बेटे अकरमा बिन अबू जेल ने बाप को जख्मी देकर मुआज बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया और ऐसा हाथ मारा कि हजरत मुआज बिन उमर का बायां हाथ सूंड के करीब से कटकर अलग हो गया। सिर्फ एक तस्मा लगा हुआ था, बाकी रह गया था। हजरत मुआज बिन अमरो इसी तरह तमाम दिन लड़ते रहे। लटके हुए हाथ के साथ जब जंग बंद तो इस पांव के नीचे दबाकर जोर से झटका देकर अलग कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद अंसार के एक दूसरे 9 उम्र सऊद बिन माह हजरत अबू जेल के करीब पहुंचे और तलवार की एक ऐसी जरब लगाई कि वो जख्मी होकर नीम बिस्मिल हो गया। जब कफार मैदान खाली छोड़ के मुसलमानों के सामने से भाग गया और लश्कर इस्लाम को फतह हासिल हो गई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू जेल की निस्बत तहकीक करो कि इसकी लाश मैदान जंग में मौजूद है या नहीं। हुक्म पाते ही हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और
मकतूलीन की लाशें देखने को चले गए। अबू जेल को देखा कि नीम मुर्दा हालत में पड़ा। अब्दुल्ला बिन मसूद जब इसका सीने पर चढ़ बैठे और कहा कि ऐ अल्लाह के दुश्मन, देख तुझको अल्लाह ने कैसा जलील किया है। अबू जेल ने पूछा, लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि मुसलमानों को फतह और कफार को हजीमत हुई है। ये कहकर अब्दुल्ला बिन मसूद जब इसका सर काटने लगे तो इसने कहा कि मेरी गर्दन मुंडों से मिलाकर काटना, ताकि मेरा सर दूसरे कटे हुए सरों में बड़ा मालूम हो और ये समझा जाए कि सरदार का है। अब्दुल्ला बिन मसूद इसका सर काटकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल का सर देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इस लड़ाई में कुल 14 सहाबी शहीद हुए और जिनमें 6 महाजरीन और 8 अंसार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारकर जंग से फारग होकर मुसलमान शहीदा को दफन किया। मुशरिकीन की लाशों को एक बड़े गड्ढे या कुएं में डलवाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। सिर्फ उम्मीदें खलफ का लाशा, इसलिए कि 12 होकर उठाने के काबिल ना थे, उठाकर और मुशरिकों की लाशों के साथ गड्ढे में न डाला जा सका, लिहाजा इनको वहीं मिट्टी डालकर छुपा दिया गया। कफार इस सरासमीगी में ऐसे भागे कि अपने सिपह सालार अबू जहल को भी नीम मुर्दा हालत में मैदान जंग में छोड़कर चले गए थे। हर्ष बिन मुआयद, कैस बिन अल्फाक, अली बिन उमैया और सब के सब नौजवान थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़याम मक्का के ज़माने में मोहब्बत और तल्लुक़ रखते थे या शायद मुसलमान हो गए थे। हिजरत नबी के बाद इन लोगों के अजीजों और रिश्तेदारों और कबीलों वालों ने इनकी बहुत सख्ती से अपना मुर्तद होने को कहा। उन्होंने एलामिया कहा कि इस्लाम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिजाई का आज़ार किया और इसी में शामिल होकर मुसलमानों से लड़ने के लिए आया। ये सब के सब मकतूल हुए। मक्का के बड़े बड़ी सरदार जो इस लश्कर में आए थे करीबन सब के सब मकतूल हुए और मंजिल लश्कर के मक्का पहुंचने पर घर घर सब मातम बिछ गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तमाम माल गनीमत जो कफार मुसलमानों के साथ आया था एक जमा करके अब्दुल्ला बिन काब बनु हजार से थे कि सुपुर्द किया। अब्दुल्ला बिन जार ने इसको मदीना की पौली और रेशमी बस्तियों की तरफ मसदा फतह बनाने के लिए रवाना किया। हजरत असामा बिन जैद को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपना नैब बनाकर छोड़ आए थे। फरमाते हैं कि यही इस फतह की खुशखबरी ऐन इस वक्त पहुंची है जब हम रकिया बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को दफन कर रहे थे। ये शहर मदीना में 18 रमजान मुबारक को पहुंची थी। बदर के मैदान जंग से फारग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए। मुकाम सबरा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही के मुवाफिक तमाम माल गनीमत मुसावी मुसलमानों में तकसीम फरमाया और असीरा ने जंग में से नजर बिन आलस बिन कला अज बनु अब्बलदरार की गर्दन मारने का हुक्म दिया। यहां से रवाना होकर मुकाम अरक में पहुंचे। यहाँ अकबा बिन अबी मुआयद बिन अबी उमरो की गर्दन मारने का हुक्म दिया। ये दोनों जो असीरान जंग बदर में शामिल थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहायत सख्त और शदीद दुश्मनी रखते थे। अपने अना में अबू जेल के हमसर थे और हार्स के मुकाम पर सफरा में हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने इन अकबा बिन अबी सईद को मुकाम अरक अतिया में कबार आसम बिन अंसारी ने कत्ल किया। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहब के साथ तेज रफ्तारी से रवाना होकर असीरों और इनके मुहाफिज दस्ते के पीछे छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाद कैदी भी मदीना में पहुंच गए। तो दोस्तों
कैदी जब मदीना में पहुंच गए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सहाबा किराम में तकसीम फरमाकर हुक्म दिया कि इनके साथ नेक सलूक करना। और इन कैदियों में एक शख्स अबू अजीज बिन उमैर भी था, लश्कर कफ़ार का अलमबरदार, और हजरत हमसा बिन तहीर का हकीकी भाई था। अबू अजीज का बयान है कि जब मुझे बदर से गिरफ्तार करके मदीने की तरफ ले आ रहे थे तो मैं अंसारियों के एक जमात के ज़ेरे हरास था। ये अंसारी जब खाना खाने बैठे तो रोटी मुझे देते और खजूरें खाकर गुजारा कर लेते। मैं शर को रोटी इनमें से कभी को फिर भी मुझको वापस कर देना। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त किस्त नंबर 20 को बयान किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।